कक्षा 10वीं के संस्कृत अध्यापन में आप सभी छात्र छात्रों का स्वागत है। आज हम जो है त्रयोदशा पाठक को पुनः अध्यापन करेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ वीडियो जो है मेरे द्वारा नहीं भेजाया था, है ना, इसलिए मैं इसको पुनः रिविजन करवाना चाहती हूँ। यात्रा मंगलम संप्रति, इसके विषय में आप सभी जो है जान भी रहे हैं। विज्ञान जो है बहुत तरक्की कर लिया है। आज भारतवासी ने भी देश के शोध कार्यों में बहुत विकसित देश के नाम से जाने जाते हैं। इसी कड़ी में इसरो एक मंगलयान है जो भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था 2013 में। इसी से संबद्ध यहाँ पर उस शोध के कुछ अंश यहाँ पर बताया गया है कि कैसे अंतरिक्ष में भारत में शोध कार्य किया गया और कैसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। देश के बड़े बड़े अन्य देशों के द्वारा भी बार बार अंतरिक्ष यान छोड़ा गया, लेकिन कई बार विफल हो गए। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने जो अंतरिक्ष यान छोड़ा वो मंगलयान पर एक ही बार में प्रथम प्रयास में ही सफल हुआ। इसके बारे में बताया गया है। ये 2013 की घटना है। आइए चलते हैं। 5 नवंबर 2013 ख्रीष्टाब्दस्य बुधवासरे सर्वत्र मंगलम मंगलमिति ध्वनि भारते व्याप्तः आसीत जो है आपका ये लंगलकार है, अस धातु से बना है। 5 नवंबर 2013 को वर्ष के बुधवार 2013 ईस्वी वर्ष के बुधवार के दिन मंगल ऐसा ध्वनि सभी जगह भारत में सर्वत्र व्याप्त था। भारतीयानां दृष्टि इसरो संस्था यह मंगल कार्यक्रमे आसीत्। भारतीयों की दृष्टि से इसरो संस्था का मंगल कार्यक्रम था। श्रीहरिकोटा सतीश धवनान्तरे अंतरिक्ष केन्द्रे उपस्थिताः जनाः उल्लासिताः सन्ति। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उपस्थित लोग आनंदित और उल्लासित थे। प्रायः 7:30 मंगलयानस्य प्रवाहकः भागः सक्रियः अभवत्। लगभग 7:30 बजे मंगलयान का प्रवाहक भाग सक्रिय हुआ। जो भेजने के लिए जो मंगलयान में यान स्थापित किया था, प्रवाहक भाग वो जो है सक्रिय हुआ। ततः माने इसके बाद निमेषान्तरम एव तस्य साफल्यम असाफल्यम वा निर्धारितम आसीत्। इसके बाद कुछ समय बाद ही उसकी सफलता और असफलता निर्धारित थी। परम बुधवासरः मंगलमयः अभवत्, परंतु बुधवार मंगलमय हुआ। यदा माम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन इत्यस्य प्रथम चरणम सफलम जाता, परंतु बुधवार को जब माम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन का प्रथम चरण सफल हुआ। मंगलयानस्य सफल परीक्षणे न केवलं भारतस्य अपितु एशिया महाद्वीपस्यापि प्रतिष्ठा वैश्विक पटले समेधिता माने होता है बढ़ाया। वैश्विक पटल माने विश्व पटल में, संपूर्ण विश्व में। मंगलयान के सफल परीक्षण से न केवल भारत की अपितु विश्व की, एशिया महाद्वीप की भी प्रतिष्ठा विश्व संपूर्ण में बढ़ी। यतः अद्यावधि पर्यन्तं न हि कश्चन देशः स्वकीये प्रथम प्रयासे मंगल ग्रह प्रति यान प्रेक्षणे सफलताम अलभत। क्योंकि यत माने होता है क्योंकि आज भी अवधि तक की किसी भी देश ने अपने प्रथम प्रयास में ही मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता प्राप्त नहीं की थी। हर्षस्य विषयो अयम यत भारतः निज प्रथमे प्रयासे एव स्वलक्ष्यं प्राप्तवान। हर्ष का विषय है कि भारत जो है प्रथम प्रयास में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया।
अमेरिका, यूरोप संघः, सोवियत् रूसः इति त्रयेण सह भारतः चतुर्थः देशः अस्ति यस्य त्रिवर्णः ध्वजः मंगलग्रहे प्रतिभाति अपि चास्य देशस्य प्राविधिककौशलं प्रतिपादयति। अमेरिका, सोवियत रूस, यूरोप संघ, इन 3 देशों के साथ भारत चौथा देश है जो तिरंगा ध्वज मंगल ग्रह पर दिखाई देता है और देश की तकनीकी कुशलता को भी प्रमाणित करता है। प्राविधिक कौशलम प्रतिपादयति माने देश की तकनीकी कुशलता, प्राविधिक कौशलम माने होता है तकनीकी कुशलता को प्रतिपादित करता है, माने प्रमाणित करता है। प्रतिपादित करना माने होता है प्रमाणित करता है। सम्प्रति संसारे अस्मिन् मंगलग्रहं प्रति यान प्रेक्षणस्य 51 प्रयासः अभवत्। सम्प्रति माने इस समय या अब, मंगलयान भेजने के लिए 51वां प्रयास था। माने मंगलयान भेजने के लिए अन्य देशों को मिला करके 51 माने 51 माने 51वां प्रयास था। तेषु प्रयासेषु 21 प्रयासः एव सफला जाता है। उसमें से उस प्रयासों में 21वां प्रयास ही सफल हुआ। प्रयासे अस्मिन् अमेरिका देशस्य प्रथमा प्रयासः अपि विफलः जातः। अमेरिका इस प्रयास में अमेरिका देश का प्रथम प्रयास भी विफल हुआ। नासा चतुष्षष्ठस्तरे एकोनविंशति ख्रीष्टशताब्दे नासा द्वारा 1964 में मैरिनर 4 माने मैरिनर चतुर्थ मिशन इति माध्यमेन मंगल ग्रह कक्षम प्राप्तवान। नासा के द्वारा मैरिनर 4 मिशन के माध्यम से मंगल ग्रह कक्ष को प्राप्त हुआ था, अर्थात प्राप्त किया था। सामान्यतया अंतरिक्षस्य अन्वेषणस्य कार्यक्रमः अति व्ययसाध्यः भवति। अन्वेषणस्य माने होता है खोज, व्ययसाध्यम माने बहुत अधिक खर्च। सामान्य रूप से अंतरिक्ष की खोज कार्यक्रम अत्यधिक व्यय से निष्पन्न योग्य होता है। माने सामान्यतया जो अंतरिक्ष खोज कार्यक्रम होता है वो बहुत ही अधिक व्यय साध्य होता है। व्यय साध्य का मतलब होता है बहुत अधिक खर्चीला होता है। परंच अस्माकं मंगल कार्यक्रमस्य इदं वैशिष्ट्यम् अस्ति। परंतु मंगल कार्यक्रम की यह विशेषता है कि इसमें अत्यंत कम धन खर्च हुआ। यदत्र अति न्यूनम धनमेव व्ययीभूतम माने बहुत ही अधिक धन, बहुत ही कम धन खर्च, न्यूनम माने होता है कम धन खर्च हुआ। अस्मिन् कार्यक्रमे 50 उत्तरकोटि रूप्यकाणि माने इसमें 450 करोड़ रुपए निवेशितानि माने खर्च किया गया, लगाया गया, निवेश किया गया। इस कार्यक्रम में केवल 450 करोड़ रुपए लगाया गया, निवेश किया गया। एतावद् धनम न्यूनम आसीत्, यह धन अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम था। अन्य देशीय अपेक्षया अपि च नासा या मावेन मिशन इत्यस्य व्ययीभूत धनस्य 10वां भागः वर्तते। अन्य देशों जैसे कि नासा के मावेन मिशन में खर्च हुए धन का 10वां भाग है ये। अत्यधिकम धनम च वैदेशिक चलचित्र निर्माणे निवेशितम भवति। जैसे कि विदेशों में जो फिल्म बनाने में, विदेशी फिल्म बनाने में, चलचित्र बनाने में, निर्माण करने में जो धन खर्च होता है वो जो है बहुत ही अधिक होता है, माने कई गुना अधिक होता है। भारतः तरल मोटर इति प्रविधिना मंगल कक्षायां मंगलयानं स्थापितवान्।
भारत में तरल मोटर तकनीकी से मंगल की कक्षा में मंगलयान को स्थापित किया गया। ततः पूर्व न हि कश्चन देशः एतादृश्याय कार्यक्रमाय तरल मोटर इति प्रविधि प्रयुक्तवान। इससे पूर्व किसी देश ने इस तरह से कार्यक्रम के लिए तरल मोटर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया था। यत् प्रायः अस्य प्रविधे प्रयोगाः चंद्र ग्रह कक्षा प्रवेशाय क्रियते। क्योंकि प्रायः इस तकनीकी का प्रयोग चंद्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश के लिए करते हैं। PSLV-C-25 प्रक्षेपक यानेन मंगलयानम प्रक्षिप्तवान। जो PSLV-C-25 से मंगल यान प्रक्षेपित माने होता है छोड़ना माने छोड़ा गया। PSLV-C-25 प्रक्षेपक यान जो है मंगलयान में छोड़ा गया। मंगलयानस्य गतिः प्रति निमेषं 22.57 किलोमीटर परिमितम् इति आसीत्। मंगलयान की गति प्रति क्षण 22.57 किलोमीटर मापी गई। वैज्ञानिकाः गति नियंत्रणां कृत्वा प्रति निमेषं 4.6 किलोमीटर परिमितं कृतवन्तः। वैज्ञानिकों ने गति नियंत्रण करके प्रति क्षण 4.6 किलोमीटर सीमित किए गए, इसके गति को सीमित किए गए। अयम कार्यक्रमः, अयम माने इस, यह कार्यक्रम कठिनतमः आसीत्, यह कार्यक्रम कठिन था, माने यह कार्यक्रम सबसे कठिन था। यतः अत्र अध्येता इयम आसीत्, क्योंकि यहाँ ध्यान देने योग्य यह था कि यत माने होता है कि यानस्य गति एतावन्द मंदम वा भवतु येन तत् यानम मंगलस्य अधिकरणे ध्वस्तं भवेत्। क्योंकि इस यान की गति न तो अधिक होना था और न ही कम होना था। इससे यान की गति धीमी या तेज होने से मंगल ग्रह के जो यान हैं वो नष्ट हो जाते। माने इस आधार पर मंगल ग्रह में जो भेजे गए यान ध्वस्त भी हो सकते थे, नष्ट भी हो सकते थे। अपि च यानस्य वेगः अपि एतादृशः तीव्रः न स्यात् येन तत् मंगल कक्षात् बहिः अंतरिक्षे विलुप्तताम् आपनोतु। यदि यह यान की गति अधिक तीव्र न हो और न ही मंद हो, अगर तीव्र हो जाता तो यह बाह्य कक्ष में जाकर के अंतरिक्ष के बाह्य कक्ष में विलुप्त हो जाता। अस्य यानस्य मार्गः शब्दाः परिवर्तिताः। इस यान का मार्ग 7 बार बदला गया। सप्तधा माने होता है 7 बार बदला गया। मंगलयानेन सार्धं कतिपयानि प्रयोगात्मकानि उपकरणानि यंत्राणि चापि प्रेषितानि। मंगलयान के साथ कुछ प्रयोगात्मक उपकरण और यंत्र भी भेजे गए। तेषु छायाग्राहक यंत्रेण मंगल ग्रहे यानस्य प्रवेशे एव तस्य ग्रहस्य चित्रम् अधिगतम्। उसमें छायाग्राहक माने छायाग्राहक यंत्र से मंगल ग्रह पर यान के प्रवेश करने पर ही उस ग्रह का चित्र प्राप्त हुआ। प्रयोगस्योद्देश्य उद्देश्य तत्र जीवनम अस्तित्वस्य अन्वेषणम मेव। यथार्थ इस प्रयोग का उद्देश्य वहाँ जीवन के अस्तित्व का खोज ही है। माने इस प्रयोग का उद्देश्य ये था कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, यही खोजना ही था। किम ब्रह्मांडे पृथ्वी ग्रहे एव जीवाः विद्यन्ते। क्योंकि ब्रह्मांड के पृथ्वी ग्रह पर ही प्राणी विद्यमान है, यही हमारा मूल प्रश्न है। यही हमारा मूल प्रश्न है। अपि च किम मंगले जीवनम आसीत्।
क्या और भी मंगल ग्रह पर जीवन था अथवा होगा? अहो स्वीत भविष्यति वा, माने अथवा, अहो स्वीत मन होता है अथवा होगा, कि मंगल ग्रह में जीवन था कि नहीं, कि होगा कि नहीं। तस्याधारस्य संरचनायाः वातावरणस्य तत्रस्था ये खनिज पदार्थाः तस्याध्ययनम्, कि मंगल ग्रह पर उसके आधार की संरचना पर वातावरण का, वहाँ स्थित जो खनिज पदार्थ हैं उनका अध्ययन करना। कि मंगल ग्रहे जलस्य अस्तित्वम् आसीत्, क्या मंगल ग्रह पर जल का अस्तित्व था? किमत्र रक्त ग्रहे मीथेन आसीत् अस्ति वा न वा यतः तस्यास्ति अस्तित्वे मेव जैविकं क्रियाकलापां निर्देशति। एते प्रश्नाः अपि शोधनीयाः। इस रक्त ग्रह पर मीथेन है अथवा नहीं, क्योंकि इसके अस्तित्व में ही जैविक क्रियाकलाप नियत है, माने जुड़ा हुआ है। दैविक क्रियाकलाप ही हम कर सकते हैं, है ना, जुड़ा है। ये सब प्रश्न ही शोध के योग्य हैं, माने इस प्रश्न के माध्यम से ही वैज्ञानिकों ने शोध के लिए वह ग्रह जो है मंगल यान पर भेजा गया है। खलु अस्माकं मंगलयान कार्यक्रमः समग्र अंतरिक्ष अन्वेषणस्य शोध कार्यक्रमस्य आदर्शभूतः। निश्चित ही हमारा मंगलयान कार्यक्रम समस्त अंतरिक्ष अन्वेषण के शोध कार्यक्रम का आदर्श स्वरूप है। अस्य साफल्येन अंतरिक्षे भारतस्य प्रभावः उत्कर्षतां प्राप्नोत्। इसकी सफलता से अंतरिक्ष में भारत का प्रभाव ऊंचाइयों को प्राप्त किया। अन्य अंतरिक्ष व्यवसायस्य अवसरः आयास्यति, युवानश्चापि सक्रियाः भविष्यन्ति। इससे अंतरिक्ष व्यवसाय का अवसर आवेगा और युवागण भी सक्रिय होंगे। इस तरह से हमारा पाठ जो है समाप्त हुआ। इस पाठ में बहुत से कत और कत्वतु धातु का यहाँ पर ये आया है, उदाहरण आया है। इसमें जो है कत और कत्वतु जो है बहुत ही आया है, जैसे प्रक्षेतानी, प्रक्षेतानी प्रेस और कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इस प्रायः पाठ में बहुत से ही हैं, बहुत से ही में जैसे निवेशितम कत और कत्वतु प्रत्यय का ही प्रयोग किया गया है। भूतम, भूतम में भी कत प्रत्यय है। प्रयुक्तवान में भी प्र और युज कत्वतु है। कृतवंतः में क्रि और कत्वतु है। तो इस तरह से प्राक्षितवान, इसमें प्र और छिप कत्वतु प्रत्यय है। कत और कत्वतु प्रत्यय का ही इस पाठ में पूरा प्रयोग हुआ है। तो इसको विशेष करके देखेंगे, जैसे समेधिता, समेधिता में सम एध धन कत प्रत्यय हुआ है। प्राप्तवान में भी प्र और आप कत्वतु प्रत्यय आया हुआ है। तो आप ध्यान से इस पाठ को देखेंगे, व्याकरण समाहित है इसमें, तो इसमें चुन करके देखेंगे ध्यान से। जैसे मैंने अभी उदाहरण से बताया है, कत और कत्वतु प्रत्यय का यहाँ पर उदाहरण और प्रयोग बहुत हुआ है पाठ में, है ना। इसी तरह से पारिभाषिक शब्द जैसे इसरो है, माम है, मरीनर है ना, PSLV है, नासा है, मावेन है। ये जो है हमारे अंतरिक्ष यान पर छोड़े गए ग्रहों का नाम है। जो 7 ग्रह हैं, जो कठिनता में जो है यान जो है मार्ग परिवर्तन करता है और अलग अलग ग्रहों पर देश विदेशों द्वारा छोड़ा गया है। जैसे इसरो, इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप है, जिसका मुख्यालय जो है बंगलोर में है। संस्थान का मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है। इसका पारिभाषिक शब्द यहाँ पाठ के अंतर्गत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, साइंस से रिलेटेड है, साइंस का ही है। और साइंस के साथ साथ इसको संस्कृत में दिया गया है, तो इसको जो है हल्के में नहीं लेना, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए जनरल नॉलेज है।
इसको याद रखने योग्य है, तो इसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। कभी कभी पारिभाषिक शब्द भी पूछ दिया जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, है ना। तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे इसको तैयार कीजिएगा, ये अति महत्वपूर्ण है।